हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एक्सिस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना होता है। तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक नए कॉन्सेप्ट को फिर से लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉर्मल बाइसेक्ट फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी द्विध्रुव के लंबवत स्थिति में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हमने इस फिगर को तैयार किया। तो देखिए इसमें कैसे इस फिगर को तैयार किए हैं। तो मान लीजिए ए और बी कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें ए ऑब्जेक्ट पर चार्ज माइनस क्यू और बी ऑब्जेक्ट पर चार्ज प्लस क्यू है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमने 2L रखी, जिसमें L प्लस L करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा 2L। तो इसी द्विध्रुव के मिड पॉइंट से एक बिंदु P लिए, जिसमें T से P तक की दूरी को हम लोग D मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम एक बिंदु यहाँ पर जो P मानते हैं, इसी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताना है कितना होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये ऑब्जेक्ट ए जिस पर चार्ज माइनस क्यू है, इसके कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड EA उत्पन्न हो रही है, और ऑब्जेक्ट B जिस पर चार्ज प्लस क्यू है, इसके कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड EB उत्पन्न हो रही है। और EA एंड EB का एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने E माना, और इन EA और EB के बीच का एंगल अल्फा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग दोस्तों सबसे पहले हम A से P तक का डिस्टेंस और B से P तक के डिस्टेंस को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आपको पता चल रहा होगा कि A, T और P जो है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक इसी प्रकार का ट्रायंगल इस ओर बन रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं, तब जो आगे प्रोसेस होगा उसको हम लोग करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ATP में। तो हमें क्या निकालना है, तो A से P तक का डिस्टेंस, और आपको पता चल रहा होगा कि जो AP का डिस्टेंस होगा वही B से P तक का डिस्टेंस होगा। तो हम लोग एक ही स्टेप में दोनों कवर कर लेते हैं। तो ये जो है AP जो है इस ट्रायंगल का कर्म दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ये D स्क्वायर और L स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें ये चीज़ तो प्राप्त हो गई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D स्क्वायर और L स्क्वायर है, और यही डिस्टेंस होंगे इधर भी, तो D स्क्वायर और L स्क्वायर। तो दोस्तों एक काम और हम लोग करें कि इसमें हमें ये कोण यदि हमें निकालना पड़े, तो हम कह सकते हैं कि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है, योग होता है, वो 180 डिग्री होती है। यदि ये 90 डिग्री, ये अगर थीटा हो, तो ये एंगल आपका कितना होंगे, तो ये एंगल आपका हो जाएंगे 90 माइनस थीटा डिग्री, और यही सेम रहेंगे इस ओर 90 माइनस थीटा डिग्री। तो आपको एक चीज़ तो जरूर पता होंगे कि यदि कोई दो रेखाएं यदि एक दूसरे को काटती है, तो इसके आमने सामने का एंगल बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये अल्फा एंगल इन दोनों कोणों के योग के बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 180 माइनस 2 थीटा। और यदि हम यहाँ से आगे बढ़ें, तो हम सबसे पहले इस माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड EA है, इसे हम लोग पहले ज्ञात करते हैं। तो EA इक्वल टू हो जाएंगे आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और चार्ज आपका माइनस क्यू दिया हुआ है, तो माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर होती है, मतलब इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। दोस्तों देख लीजिए, इनके बीच की दूरी जो है ये रूट अंडर डी स्क्वायर और एल स्क्वायर है, तो हम यहाँ से लिख देंगे रूट अंडर डी स्क्वायर एल स्क्वायर, इस पर स्क्वायरिंग। यदि स्क्वायर करें तो ये रूट आपका समाप्त हो जाएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगी 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय डी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड EB हो रही है, इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, तो EB इक्वल टू 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाय डिस्टेंस तो सेम ही रहेंगे, रूट अंडर डी स्क्वायर एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम प्रोसेस में आपका आ जाएगा, तो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि इन दोनों का एक परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई माना है, तो आपको पता होगा चतुर्भुज नियम के अनुसार हमने पढ़ा था क्लास 11th में E इक्वल टू रूट अंडर ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2EA इंटू ई बी इंटू कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पर एंगल अल्फा मिल रही है, तो हम यहाँ पर एंगल आपका अल्फा रख देंगे। तो इसी प्रोसेस को दोस्तों हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो आपको ई इक्वल टू मिल जाएंगे रूट अंडर ई ए का वैल्यू देखिए दोस्तों, आपको ऊपर निकाले हैं आप, तो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय डी स्क्वायर एल स्क्वायर, इस पर होल स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार ई बी का वैल्यू 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाय डी स्क्वायर एल स्क्वायर, और इस पर भी होल स्क्वायर है, प्लस 2EA इंटू ई बी करना है, तो 2EA का दोस्तों हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो EA का देखिए आपको ऊपर में ही मालूम है, तो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में हो जाएंगे 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाय डी स्क्वायर एल स्क्वायर, और इंटू में आपका कोस अल्फा दिया हुआ है। तो दोस्तों देख लीजिए अल्फा इक्वल टू आपने कितना ज्ञात किया है, तो 180 माइनस 2 थीटा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो E इक्वल टू आप दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे कि अगर माइनस का स्क्वायर करें तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और तो अब यहाँ से देखें तो ये दोनों आपको एक सेम चीज में मिल जाएंगे। तो हम इन दोनों को जोड़ करके एक बार में लिख देते हैं 2 इंटू 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डी स्क्वायर एल स्क्वायर। फिर हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू इस माइनस को बाहर कर दिए, तो ये दोनों सेम हो करके होल स्क्वायर बुला लेंगे, तो ये 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डी स्क्वायर एल स्क्वायर, इस पर होल स्क्वायर। इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है कॉस 180 माइनस 2 थीटा का आपका सूत्र हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा। तो इस माइनस से इसमें मल्टीपल कर दीजिए, तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इस चीज को कॉमन भी कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रोसेस सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होंगे, ये दोनों आपका सेम है, तो इनको आप कॉमन कर सकते हैं। तो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डी स्क्वायर एल स्क्वायर। यदि दोस्तों हम इसको कॉमन लेते हैं तो इन सभी के स्थान पर आपका केवल बचेंगे क्या, तो 1। दोस्तों ये माइनस इसको प्लस कर देंगे, तो आप इसको यहीं पर लिख दीजिए, ये आपका पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस चीज को आप बाहर कर चुके हैं, तो यहाँ 1 बचे और 1 मल्टीप्लाई कॉस 2 थीटा, तो ये आपका कॉस 2 थीटा हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इस पर आपका होल स्क्वायर है, तो 2 में से 1 आपका बाहर आ जाएंगे, तो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय
डी स्क्वायर एल स्क्वायर ये आपका बाहर निकल जाएंगे और आपका रूट में बचेंगे कितना, तो 2 इंटू, दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नया प्रोसेस मिल जाएंगे, क्यू बार डी स्क्वायर एल स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, 4 से दोस्तों आपका एक 2 बाहर और कॉस स्क्वायर से एक कॉस थीटा आपको बाहर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब तो हम लोगों का फॉर्मूला आ गया, तो हमें ई बराबर प्राप्त हो गई कि 2 इंटू क्यू, 2 इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा, तो ये आपको ऊपर हो जाएंगे 2 इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा, तो आपको बटे में मिल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर एल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से हम लोग कोस थीटा का वैल्यू देखते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगी आधार बाय कर्म अर्थात एल बटे रूट अंडर डी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इस वैल्यू को कोस थीटा की जगह पुट कर दीजिए, तो ई बराबर हो जाएंगे 2 इंटू कोस थीटा का मान आपने निकाला एल बाय रूट अंडर डी स्क्वायर एल स्क्वायर, और दोस्तों आप नीचे देखिए तो आपको प्राप्त हो रहे हैं नीचे कितना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एक काम किया कि दोस्तों एक स्टेप बढ़ाई दीजिए आप इसको, तो 2l इंटू क्यू बाय में यहाँ से आप लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए पावर जो आपका बनेंगे इस पर 1/2 और यहाँ पावर 1, तो ये बन जाएंगे आपका डी स्क्वायर एल स्क्वायर, इस पर पावर 3/2, और इस चीज को हम p लिख सकते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं, तो ये आपका हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बदले आप p लिख सकते हैं और बटे में आपका मिलेंगे डी स्क्वायर एल स्क्वायर, इस पर पावर 3/2। इफ यदि हम बोलें कि डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को 0 कर दीजिए, तो आपका एक नया फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे, इसको दोस्तों सोल्व करिएगा तो ये समाप्त हो जाएंगे, तो ये 2 से 2 खत्म और पावर 3 हो जाएंगे, यानी ये आपका एक फॉर्मूला डी क्यूब नीचे आ जाएंगे। तो यही दोस्तों आपका फॉर्मूला है कि यदि किसी द्विध्रुव को हम लंब समद्विभाजक की स्थिति में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालें तो ये आपको फॉर्मूला प्राप्त हो जाती है। तो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग पुनः इसको रिवीजन कर लेते हैं, तब हम लोग आगे प्रोसेस में चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हमने क्या किया कि एक द्विध्रुव लिए जिस पर आवेश -q तथा +q है, और इन आवेशों के बीच की दूरी हमने 2l रखा, जिसमें l इस ओर है और ये l इस ओर है, तो टोटल डिस्टेंस 2l हो गए। इन्हीं द्विध्रुव के मिड पॉइंट से d डिस्टेंस पर एक बिंदु P रखे, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने यहां से इस त्रिभुज में चले और हम यहां से जो AP का डिस्टेंस था वही BP का डिस्टेंस होगा, तो हमने इस त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किए, तो हमें AP इक्वल टू BP इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्राप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से और हमने ये अल्फा एंगल जो है ये इन दोनों एंगलों के योग के बराबर होंगे, तो वही प्रक्रिया हमने 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा किए, तो ये दोनों ऐड कीजिए तो 180 और ये -2 थीटा हो जाएंगे। और -q चार्ज के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड EA है और पॉजिटिव चार्ज B के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड EB है। तो इस प्रकार से हमने दोनों का वैल्यू निकाला तो हमें ये प्राप्त हुए। और हमने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़े होंगे कि किसी चतुर्भुज के नियम से वहां जो हमें प्राप्त होती है परिणामी वेक्टर के रूप में r का मान, और वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया, तो E इक्वल टू हम इस फॉर्मूले को यूज किए और इसमें हमने EA का वैल्यू ये रखा, EB का वैल्यू ये रखे, और उसके बाद जब हमने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो हमें एक नए व्यंजक के रूप में मिला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P/D3। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए डेली लेकर आता रहूं। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।